जो बाइडन ने प्यूटन पर खतरनाक हमला कर दिया, बात दुश्मनी से भी आगे निकल गई। प्यूटन का पारा हाई हो गया। जो बाइडन अनजाने में बड़ी गलती कर बैठा। रूस और अमेरिका के मबैन नई कशीदगी शुरू हो गई। व्हाइट हाउस के गिर्द घेरा तंग हो गया। अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत से पंगा ले लिया। अमेरिकी सदर की गलती ने रूस के गज़ब को दोगुना कर दिया। रूस यूक्रेन जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई। प्यूटन ने अमेरिकी इकदाम के बाद अपनी फ़ौज को फ्री हैंड देने का फैसला कर लिया। रूसी फ़ौज अपने सदर के खिलाफ इल्ज़ाम सुनकर सीख पा हो गई। जो बाइडन को इसका जवाब कैसे दिया जाएगा और अमेरिकी कांग्रेस में इससे मुतालिक क्या फ़ैसला किया गया, आज की इस वीडियो में इन तमाम अहम तरीन मुस्तंद मालूमात के साथ साथ आपको बताएंगे कि रूस के खिलाफ इकदाम करने से अमेरिकी मुआशरत और दिफा को कौन सा बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, हर उरूज को जवाल है और हर जवाल को उरूज, ये कहावत आज सच साबित हो गई है, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया के नक्शे पर सुपर पावर के रूप में उभरने वाला अमेरिका आसमान की बुलंदियों को छूने के बाद आज 75 सालों बाद जवाल की गहराइयों में बुरी तरह गिर रहा है। वो सोवियत यूनियन जिसके 1661 में टुकड़े टुकड़े करके अमेरिका ने शामियाने और शादाने बांटे थे, आज वो एक दफ़ा फिर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं और अमेरिका को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ भी वही हाल करेंगे जो तुमने 30 साल पहले हमारे साथ किया था। वो अमेरिका जो रूस और चाइना के खिलाफ यूरोप और एशियाई ममालिक को अपनी फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब रूस इनके इस नापाक मंसूबे के सामने आ खड़ा हुआ है और अमेरिका को खिते से भगाने के लिए जहां पुरआज़म है, वहीं पर अमेरिका के इत्तेहादियों को नाको चने भी चबवा रहा है। नाज़रीन, वो अमेरिका जिसे अपना जवाल नजर आना शुरू हो गया है, इन्होंने अब रूस के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं जिनका ना सर है ना पाँव। वो रूस जो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की ईंट से ईंट बचा रहा है और यूक्रेन में अमेरिका नवाज पॉलिसी मेकर्स और नज़रिया रखने वालों को तहत मश्क बना रहा है। इन्होंने रूसी सदर प्यूटन पर तारीख का वो ख़तरनाक इल्ज़ाम आयद कर दिया जिसके अगर फैक्ट्स चेक किए जाएं तो तमाम अमेरिकी सदर इस जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए जेल में भी जा सकते हैं। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर को जंगी मुजरम करार दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरम करार दे दिया। एक तकरीब में सहाफ़ियों के सवालात के गैर रस्मी जवाबात में अमेरिकी सदर ने कहा कि वो समझते हैं कि पुतिन जंगी मुजरम है। रूस ने जो बाइडन के बयान पर शदीद रद्दअमल देते हुए बयान को मुस्तरद कर दिया। रूसी सदर के तर्जुमान ने कहा है कि बयानबाजी ऐसी रियासत का सरबराह कर रहा है जिसके बमों से दुनिया भर में लाखों अफराद हलाक हो चुके हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि इस तरह की बयानबाजी नाकाबिल कबूल और नाकाबिल मुआफ़ी है। दूसरी जानब रूस के यूक्रेन पर हमले को अब 3 हफ्ते हो चुके हैं और रूस पर मगरबी पाबंदियाँ आयद करने का सिलसिला जारी है। तहम आलमी इदारों का कहना है कि इससे सिर्फ रूस नहीं दीगर ममालिक भी मुतासर हो सकते हैं। दूसरी जानब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ अमन मुज़ाकरात हकीकत पसंद लगने लगे हैं, मगर नतीजे पर पहुंचने के लिए अब भी वक्त चाहिए। खरसून के मेयर एगोर कोलिखाइफ ने बताया कि रूसी फौज शहर में मौजूद है। इन्होंने शहर की इंतज़ामी इमारत पर कब्जा कर लिया है और शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। कोलिखाइफ ने बताया कि इन्होंने रूसी फौजियों से अपील की है कि वो शहरियों को गोली ना मारें और हुकूमती अमले को सड़कों पर पड़ी हुई लाशों को इकट्ठा करने की इजाज़त दी। इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट एक बयान में कहा कि यूक्रेनी फौज का एक भी जवान शहर में नहीं है, यहाँ सिर्फ सिविलियन हैं और वो लोग जो जिंदा रहना चाहते हैं। खरसून में तकरीबन 2,80,000 अफराद रहते हैं। मेयर कोलिखाइफ ने रिहायशों से अपील की कि वो रूसी फोर्सेस की तरफ से आयद करदा शर्तों को तस्लीम करें ताकि यूक्रेन का परचम लहराता रहे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो पैगाम में यूक्रेनी शहरियों से मुज़ाहमत जारी रखने की अपील की थी। ताहम इन्होंने ये नहीं बताया कि आया रूसी फौजियों का खरसून समेत किस शहर पर कब्जा हो गया है या नहीं। दोस्तों, गुज़श्ता चंद दिन इस जंग में अब तक के सबसे ज़्यादा तबाहकुन दिन है। रूसी फौज ने यूक्रेन के मुतादिद शहरों में ज़बरदस्त शेलिंग की। खार्किव के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि रूसी फौज ने शहर में सिटी काउंसिल की इमारत पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मुतादिद धमाके हुए। कीव पर रूसी फौज का मुकम्मल हमला किसी भी वक्त मुमकिन है। कीव के रिहायशियों से अपने करीब वाक़ पनागाहों में चले जाने के लिए कहा गया। इसके अलावा रूस ने पहली मरतबा बाज़ाब्ता इतराफ़ किया कि यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक इसके 498 फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि मज़ीद 1597 ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूसी फौजियों की हलाकत हज़ारों में है।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि अब तक 10,000 रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन की वजारत दिफा ने इब्तदा में 6,000 रूसी फौजियों की हलाकत की खबर दी थी। रूस की वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि यूक्रेन में अब तक 2,870 अमवात हुई हैं, जबकि 3700 अफराद जख्मी हुए हैं। ताहम इन आदाद शुमार की आज़ादाना ज़राए से तस्दीक मुमकिन नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 10 लाख से ज़्यादा अफराद यूक्रेन छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं। रूस की जानब से यूक्रेन में शहरियों पर बमबारी के इल्ज़ामात के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मुमकिन जंगी जराइम के हवाले से अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी है। रूस यूक्रेन जंग पर अगर बारीकी से देखा जाए तो इस जंग में अभी तक अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को रूसी फौजियों के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और रूसी फौज यूक्रेन के कोने कोने में फैल चुकी है। इसके अलावा यही यूक्रेन जो नेटो में शामिल होकर रूस की ईंट से ईंट बजाने के दावे कर रहा था, इसी मुल्क का सदर अब नेटो को बुरे लफ्ज़ों में याद करने के साथ साथ रूस की मिन्नतें कर रहा है कि हमें माफ़ कर दो। दोस्तों, गुज़श्ता चंद दिन इस जंग में अब तक के सबसे ज़्यादा तबाहकुन दिन हैं। रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के मुतअद्दिद शहरों में ज़बरदस्त शेलिंग की। खार्किव के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि रूसी फ़ौज ने शहर में सिटी कौंसिल की इमारत पर क्रूज़ मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मुतअद्दिद धमाके हुए। कीव पर रूसी फ़ौज का मुकम्मल हमला किसी भी वक्त मुमकिन है। कीव के रिहायशियों से अपने करीब वाक़ पनाहगाहों में चले जाने के लिए कहा गया। इसके अलावा रूस ने पहली मरतबा बाज़ाब्ता इतराफ़ किया कि यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक इसके 498 फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि मज़ीद 1597 जख्मी हुए हैं। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूसी फौजियों की हलाकत हज़ारों में है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि अब तक 10,000 रूसी फौजी मारे जा चुके हैं। यूक्रेन की वजारत दिफा ने इब्तदा में 6,000 रूसी फौजियों की हलाकत की खबर दी थी। रूस की वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि यूक्रेन में अब तक 2,870 अमवात हुई हैं, जबकि 3700 अफराद जख्मी हुए हैं। ताहम इन आदाद शुमार की आज़ादाना ज़राए से तस्दीक मुमकिन नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 10 लाख से ज़्यादा अफराद यूक्रेन छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं। रूस की जानब से यूक्रेन में शहरियों पर बमबारी के इल्ज़ामात के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मुमकिन जंगी जराइम के हवाले से अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी है। रूस यूक्रेन जंग पर अगर बारीकी से देखा जाए तो इस जंग में अभी तक अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को रूसी फौजियों के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और रूसी फौज यूक्रेन के कोने कोने में फैल चुकी है। इसके अलावा यही यूक्रेन जो नेटो में शामिल होकर रूस की ईंट से ईंट बजाने के दावे कर रहा था, इसी मुल्क का सदर अब नेटो को बुरे लफ्ज़ों में याद करने के साथ साथ रूस की मिन्नतें कर रहा है कि हमें माफ़ कर दो। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।